हाय एरीज़ यानी कि मेष राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। सारे साइंस के लिए एक एक बोनस रीडिंग हर एक महीने में। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। सबसे पहले हमारी राशि है वो है एरीज़। तो इस रीडिंग को आप लोग कैसे भी देख सकते हैं, सन राइजिंग, मून राइजिंग, जैसा भी आप चाहें। बट मैं प्रेफर आपको करूँगी कि अगर आपका चंद्रमा, मून राइजिंग अगर एरीज़ है तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती हैं, तो उस हिसाब से भी आप इसको देखें। नाम के आधार पे भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन इन दैट केस आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आप लोग जाके मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मैसेज करूँगी वहाँ पे। और दूसरा अनाउंसमेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, और वो है कि टैरो का जो कोर्स है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 19 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो का कोर्स करना चाहते हैं, या आपके कोई भी फ्रेंड टैरो का कोर्स करना चाहते हैं, तो 19 जुलाई से जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही है। वीकेंड्स में क्लासेस रहेंगी, सैटरडे एंड संडे 5 to 7 PM IST टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। और एक बीच में आई थिंक टी ब्रेक होगा, दैट्स इट। उसके बाद ऑनलाइन जूम क्लासेस होंगी और रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी, PDF नोट्स भी इंग्लिश में होगी, लेकिन क्लासेस जो होंगी वो हिंदी में होंगी। ओके, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स होंगी, बट मोस्टली हिंदी की तरफ ही है। ओके एंड आप लोग, लेकिन लास्ट सबमिशन डेट है आपका 10 जुलाई। तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से जो है अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज 10 जुलाई के बाद आई एम गोइंग टू बी क्लोजिंग द सीट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कि एरीज आप लोगों के लिए जो मेन रीडिंग मैंने करनी है वो है जुलाई के महीने में ऐसा क्या होने वाला है। तो जुलाई के महीने में आप लोग के लिए क्या होने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि। ओके, मेष राशि आप लोगों के लिए जो जुलाई के महीने में जो मैसेज मुझे आ रहा है वो ये है कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ आ रहा है। ओके, और अब ये सरप्राइज़ क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, या फिर हम देखेंगे जुलाई के आसपास ऐसी कौन सी चीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में। मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मुझे। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकता है कि रीडिंग 1 घंटे की हो जाए या 40 मिनट्स की हो जाए, तो उस हिसाब से अपना टाइम लेके बैठिए। क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम आप खाली कन्या राशि की बोनस रीडिंग करते हो, आप बाकी साइंस की बोनस रीडिंग नहीं करते हो। तो मैंने सोचा महीने में एक बार आपकी हर एक राशि की बोनस रीडिंग मैं ज़रूर करूँगी। इन केस आपको कन्या राशि की रीडिंग्स देखनी है तो कन्या राशि का मेरा एक चैनल है, द वर्गो मिस्टिक टैरो, वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स जो है मैंने दिया हुआ है, जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। लेट्स सी कि एरीज़ के लिए क्या मैसेजेस है, एरीज़ वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं जुलाई के महीने में। अकेले थोड़ा सा रहने वाला टाइम है आपका एरीज़। आप अकेला रहना चाहते हो, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों के बीच में आप अपने आप को नहीं ढालना चाहते हो, एक हर्मिट मोड में हो बेसिकली। आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो एरीज़, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। बट लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो उस पर आपका पूरी तरह से ध्यान नहीं है। मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में जो कि आप चाहते हो कि चीज़ें चुटकियों में हो जाए, चुटकियों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चुटकियों में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप ये सब चीज़ें चाह रहे हो, बट आप ये नहीं चाह रहे हो कि धैर्य रखना, पेशेंस डेवलप करना, ये सब चीज़ें आप नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि चुटकियों में
जो है सब चीज़ें मेरी हो जाए, चुटकियों में सब मेरा काम ख़त्म हो जाए, चुटकियों में मेरी क्योंकि कोई डिसीशंस भी है ना, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत मस्त मौला हो, आपके भीतर आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि आप व्यतीत नहीं कर पा रहे हो अपने बाहर के लोगों को, बहुत ज़्यादा अपनी मन की कोई बात आप नहीं बता पा रहे हो, दैट इज़ ट्रू। बट लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी आप बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हो जुलाई के महीने में। आप चाहते हो कि सब चीज़ें ना ऐसे तुरंत ही हो जाए सॉल्व, मतलब चुटकी बजाए और सॉल्व हो जाए। पैसे को लेकर 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। दान दक्षिणा थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ये भी दिख रहा है कि आप लोगों की सहायता करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, फ्री होके आप लोगों की मदद करना चाहते हो, फ्री होके आप लोगों की सुनना चाहते हो। ऐसा भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप फ्री होके चीज़ों को सॉल्व करने के मूड में हो बहुत ज़्यादा। और अच्छी बात है कि आप किसी का कुछ भला कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो ऊर्जा है ना, वो बड़ी मस्त मौला भी है और एट द सेम टाइम थोड़ी डिटैच भी है, यानी कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ों को। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके पास कौन आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा जुलाई के महीने में। और आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि कोई तो ऐसे पर्सन है जो शायद आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और कुछ इमैच्योर लोग हैं आपके आसपास जो आपको लगता है कि वो आपके पास आए, आपसे बात करना चाहते हैं। बट आपको ऑनेस्टली कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन लोगों को आप जो है इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हो। ओके, इसको हम लोग स्पेसिफाई तो बाद में करेंगे, व्हाट्स द टी से भी देखेंगे पहले कि ये जो हर्मिट है ये क्या है और बाकी कार्ड्स क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं बोलूँगी कि व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, पर्सनल बुकिंग आप लोग कर सकते हैं। हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं। स्क्रीनशॉट, गेटिंग एविडेंस, प्रूफ्स, फैक्ट्स। आई थिंक कोई आपका मैसेज या आप किसी का मैसेज स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो, या आपका कोई मैसेज किसी को कोई स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, आपके कोई मैसेजेस, आपकी कुछ चीज़ें कोई किसी को स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ओ माय गॉड एरीज, दिस इज समबडी हु इज़ अ वुल्फ। ओके, ना यहाँ पे ना बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल रहा है कोई जल्दबाजी में आपको फ़ैसला नहीं लेना है, मतलब कोई ऐसा काम आपको नहीं कर देना है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी, मतलब वो कहते हैं ना कि आपको इतना ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं है उस चीज़ का, तो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत कर देना आप, ठीक है। तो क्योंकि देयर इज़ अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, मतलब समबडी इज़ ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बनने की कोई कोशिश करना चाह रहे हैं, यानी कि उन्होंने ढका हुआ है अपने आप को किसी मास्क से, और वो चाहते कुछ और हैं, ठीक है। यानी कि हो सकता है जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअल में आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो चालबाज पर्सन है बेसिकली, मतलब वो जो है आपका मतलब चीज़ें अंदर अंदर उनकी बहुत सारी कड़वाहट है आपको लेकर, और वो आ रहे हैं जस्ट बिकॉज टू बिकम नाइसर इन फ्रंट ऑफ यू। तो वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, यानी कि अपने आप को ये पर्सन लेयर्स में कवर भी कर रहे हैं, मतलब आपको पता नहीं होगा शायद, इतना आपका उधर ध्यान नहीं गया होगा इतना, बट अपने आप को ये कवर भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से,
ठीक है, अपने आप की रियल आइडेंटिटी से ये अपने आप को कवर कर रहे हैं, आप तक अगर आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? बैड हैबिट्स, ड्रग्स एडिक्शन, टॉक्सिसिटी। सो एरीज में आपको ना एक चीज़ बोलूँगी कि आप थोड़ा सा एडिक्टिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, मे बी खान पीन में, ड्रिंकिंग हैबिट्स में, स्मोकिंग में, इफ़ यू आर इनटू ऑल दिस, तो एरीज आपको मैं बोलूँगी थोड़ा सा ध्यान दीजिए पैसों को लेकर, बिकॉज आपके जो पैसे हैं वो गलत जगह पे, एडिक्शन हो गया आपको किसी चीज़ का। मे बी आपका ड्रिंकिंग का एडिक्शन है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का आपका बहुत गंदा एडिक्शन है, तो वहाँ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है एरीज, क्योंकि ये चीज़ आपको बोला जा रहा है कि इस एडिक्शन से आपको निकलना है। मे बी आपको कुछ ड्रग्स दिया जाता है या फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन की आदत हो गई है। कभी कभी नींद की गोलियां भी हम लोग खाते हैं, तो वो भी एक तरह से ड्रग ही है कि नींद की गोलियां खा रहे हो और नींद नहीं आ रही है, फिर इसलिए गोलियां खाए जा रहे हो, फिर आगे जाके आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। सो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ऐसी कोई चीज़ आपको एडिक्शन नहीं बनानी है अपने लाइफ की, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्रोक एस, बैड कर्मा, फेक स्माइल्स। ओके, आई थिंक आप शायद आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा, बट आपका फाइनेंशियल जो फाइनेंसेस हैं थोड़े मुझे गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेज में नहीं है आपका, या तो बहुत जल्दी आपका कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। तभी मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, कोई एडिक्शन है, कुछ चीज़ें हैं तो उसका इलाज कराइए, उसकी ट्रीटमेंट लीजिए, या तो स्पिरिचुअली किसी के पास जाइए फॉर रिमूवल ऑफ दिस एडिक्शन जो आपको हो रखा है, क्योंकि आपकी हेल्थ मुझे आने वाले टाइम में थोड़ा सा ख़राब दिखाई दे रहा है। मे बी आप अपने तक चीज़ें छुपा रहे हो, अपने तक चीज़ें बता रहे हो। देखो एरीज, मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में ना कुछ टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, किसी पर्सन को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट की कुछ बातें जो अंदर ही अंदर आपको थोड़ा सा मन में, आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह रहे हो। आपको थोड़ा सा आपको इनसे बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टावर मोमेंट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये टावर मोमेंट्स आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये टावर मोमेंट्स आपको कुछ याद तो दिलवा रहे हैं, बट नॉट इन अ गुड वे। क्या है ये टावर? क्या है ये टावर? देखते हैं। किसी के साथ बहुत गंदा कर्मा जुड़ा हुआ है आपका। ओके, सो आई गॉट दिस दैट कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके साथ शायद दोबारा से रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, और एज अ सरप्राइज़ वो आ गए हैं आपके सामने, और आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन कैसे आ गए हैं आपके सामने। क्योंकि ये, अगर हम चेस खेलते हैं ना, तो अब मुझे तो इतना पता नहीं चेस के बारे में, बट लेकिन बता रही हूँ कि जब हम कोई गेम खेलते हैं ना, तो बाजी जब पलटती है ना अचानक से, वो बाजी पलटने वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आपको थोड़ी हैरानी हो रही है कि व्हाट,
ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको हैरानी हो रही है ये क्यों आए हैं आपके पास, और ये रिकन्सिलेशन, ये नई चीज़ें क्यों चाहते हैं आपके साथ। तो आपने ना कहीं रिकन्सिलेशन या नई जो भी शुरुआत इन्होंने चाही होगी, आपने क्लोज़ कर दिया रिलेशनशिप। आई मीन आपने हाथ जोड़ करके ये बोल दिया कि मुझे तो भैया बख्श दो, मैं तो अब इस चीज़ में नहीं हूँ, और तुमको जो करना है तुम करो। बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। ओके, आप अब बहुत हर्ट भी हो किसी से, यू आर वेरी हर्ट ऑल्सो विथ समवन। सो आप अब थोड़े से लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने बारे में सोच रहे हो। आपका जो इमोशन साइड है ना एरीज, वो अब नहीं दिख रहा है। अब आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल कि भैया मैं अपने बारे में सोचूंगा, मुझे नहीं पता कि तू कहाँ से आया है या कहाँ से आई है। ये ना कोई पास्ट के पर्सन है जो सामने दोबारा से आ गए हैं आपके सामने इन अ फॉर्म ऑफ स्केलेटन। मतलब इट्स लाइक जो पुरानी चीज़ें जो आप दफना चुके हो, जो चीज़ों को दोबारा से आपके सामने आपका अतीत आ गया है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं एक बार एरीज के लिए। फोटो प्रूफ, गेटिंग एविडेंसेस। Okay. This is somebody who is spying on you with a fake account, fake numbers, fake profiles maybe, जो आपको spy कर रहे हैं। They are getting some sort of evidences on you also. This can also be कि this can also be कि somebody कोई आपको किसी के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं, या आपको खुद पता लग गया है कि ओके इस अकाउंट से ऐसे हो रहा है, इस अकाउंट से स्पाई किया जा रहा है। सो ऐसा भी कुछ मुझे दिखा है। ओके, बट डेफिनेटली ये जो भी चीज़ें हैं एरीज, इट इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। ये कोई ऐसे भी पर्सन है जो फेक स्माइल कर रहे हैं आपके सामने, बट वो अंदर अंदर कुछ और ही सोचते हैं आपके बारे में, बट वो अभी फेक स्माइल कर रहे हैं आपके सामने, आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं, बट हाइड एंड सीक बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेट्स सी कि आप क्या चाहते हो एरीज, और आपके मन में क्या है। ये तो आपके पर्सन की फीलिंग हो गई, बट आप इस सिचुएशन में अभी इस टाइम में क्या चाहते हो। कार्मिक थिंग्स आर कमिंग बैक एरीज, माय डियर एरीज। आपका कार्मिक चीज़ें वापस से आ रहा है आपके लाइफ में कुछ। देखो मैं ना आपको एक चीज़ बोलूँगी एरीज, अभी इस टाइम में ना आप ना बहुत परेशान हो, यू आर वेरी टायर्ड ऑफ सर्टन सिचुएशन, बहुत रिपीटेडली आपके साथ होता रहता है। आप इस चीज़ से अब हटना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से अब हटना चाहते हो, आप अपने आप को एक ब्रेक देना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि अब और कुछ भी हो इस सिचुएशन में, ऐसा दिख रहा है मेरे को। आप इस चीज़ से अब हटना चाहते हो, आप बेसिकली कुछ और करना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि अब मुझे रिलैक्स करना है, क्योंकि अब आप अपनी तकदीर अपने हाथ में लिखना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आप एक
एक नई अपनी तरफ से एक नई शुरुआत करें, ऐसा दिख रहा है मेरे को। तो आप बेसिकली कुछ और नहीं चाहते हो। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, जाते जाते बोल देती हूँ एक बार, आपके लिए गाइडेंस क्या है एरीज? 4 of Wands एंड लवर्स। आपके फैमिली से रिलेटिव कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। मे बी आपकी मैरिज लाइफ को लेकर भी ऑफकोर्स ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो अपने पार्टनर और अपनी आसपास के लोगों के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान से चलने की ज़रूरत है। यानी कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर इतना भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात है, अगर भरोसा है तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि आपके फैमिली और आपके पार्टनर के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको नहीं पता, जो आपको नहीं पता। लिटरली वो चीज़ हिडन है और पीठ पीछे भी बातें हो रही हैं आपको लेकर। तो बड़ी सारी बातें होती हैं इनफैक्ट, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा सतर्क रहिए अपनी चीज़ों को लेकर, अपने लोगों को लेकर। सबके ऊपर भरोसा मत करिए। जिस किसी को भी देखते हो भरोसा के कारण मत समझो कि ये पर्सन से बात करने लग गए तो चलो ये तो बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तो मतलब ऐसा थोड़ा नहीं करना है, क्योंकि अभी किसी के ऊपर हम भरोसा आज की डेट में कर ही नहीं सकते। अपनों पे ही नहीं करते हैं तो अब क्या ही बताऊँ मैं आपको, है ना। तो वो चीज़ तो आप सोच ही नहीं सकते कि लाइफ कहाँ जा रही है। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि थोड़ा सोच समझ के अपनी जो बाउंड्रीज़ है उसमें जो आपके जो पर्सन है जो भी है उनको लेकर आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कोई शक आपको रह रहा है कि आपके पर्सन किसी और के साथ हैं या किसी और को लाइक करते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन दिस, ओके। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट बोनस रीडिंग नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।